श्यामनगर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर बल्केश्वर आगरा में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। विद्यालय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदी पटेल के द्वारा सर्वप्रथम एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। तत्पश्चात नवनिर्मित भवन की वेद मंत्र और शंख ध्वनि के साथ शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रेखा चूड़ासमा ने विद्यालय की प्रस्तुत की। मंच संचालन श्रीमती दुर्गे शर्मा जी ने किया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा राम स्तुति प्रस्तुत कर वातावरण को अत्यंत ही पवित्र एवं भक्ति में रस का संचार किया। विद्यालय के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया गया तथा विद्यालय का गौरव बढ़ाने वाली छात्राओं को भी सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। अंत में राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल जी का उद्बोधन हुआ। प्रबंधिका जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश गर्ग एवं समस्त प्रबंध समिति आदि सभी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान कर कार्यक्रम का समापन किया। विद्यालय के लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। यह जो मल्टीपर्पज हॉल है, ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित किया गया है। यहाँ पर लगभग 2700 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं और आगरा महानगर का ये एकमात्र सीबीएसई विद्यालय है। और इस विद्यालय का प्रयास केवल शिक्षा देना नहीं है, उनकी अंतर्निहित प्रतिभाओं को बाहर निकालना, उनका सर्वांगीण विकास करना और उनका भविष्य उज्जवल बनाना, ये भी एक हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी उद्देश्य से ये जो हॉल है, ये बालिकाओं के जो उज्जवल भविष्य है उसमें बहुत काम आएगा। और हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि आज हमारे विद्यालय में माननीय राज्यपाल महोदय जी आई हैं और उन्होंने हमारी बालिकाओं को जिस तरीके से मोटिवेट करा, हर पॉइंट पर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित है, उस पर भी वो प्रेरणा देकर गई हैं कि आपको अपना जीवन कैसे रखना है, किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी है और आपको आफ्टर मैरिज किस तरीके से किस वर्ग का चुनाव करना, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और बहुत हर्षित हैं कि आज उनके चरण हमारे विद्यालय में पड़े। श्यामनगर जो विद्यालय में जो भवन का लोकार्पण किया है माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। और सबसे ज्यादा मैं तारीफ करना चाहूंगा महामहिम जी की कि उन्होंने अपने शब्दों में जिन बिंदुओं पर चर्चा की। बेटियों का विद्यालय है, 2700 बेटियां यहाँ पर पढ़ती हैं, लेकिन उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर जो उन्होंने हमें बातें बताई वो काबिले तारीफ है। पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की बात की, जिसके लिए उन्होंने वैक्सीनेशन की बात की, जो बेटियों को एक 9 साल से 14 साल की उम्र तक लग जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट था उनका। दूसरा पॉइंट आता है कि हम बेटों को चिंता नहीं करते, बेटियों की चिंता करते, बेटियों को पढ़ाते हैं, जिसका रिजल्ट प्रभावित होता है और बेटे हमारे कम नंबर ला करके लगभग 20% या 25% तक ही सिमट जाते हैं। जहाँ बेटियों को जहाँ अच्छा रिजल्ट आता है वहाँ अच्छे रिजल्ट वाले बेटे भी तो चाहिए। तो बेटे जब आएंगे जब हम बेटों पर ध्यान देंगे। तो एक मुहिम उन्होंने जो की वो ये एक मैसेज दिया है कि हम बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ये भी बहुत अच्छा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो चला, लेकिन बेटियां पढ़ भी रही हैं, लेकिन नाम रोशन कर रही हैं हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का। लेकिन हमें बेटों पर भी ध्यान देना होगा। इस बात की आज उन्होंने जो बात की, इसको मैं आत्मसात करता हूं और अपने माध्यम से जहां भी मेरा समाज सेवा का कार्य चलेगा, मैं इन 2 बिंदुओं को जरूर लेकर चलूंगा, जिनसे बेटियों का आगे सम्मान पूर्वक जीवन आगे बढ़े, उसमें बेटों का भी सम्मान आगे बढ़े। क्योंकि बेटे अगर लायक बेटियों के लिए लायक बेटे नहीं मिलेंगे तो फिर आगे जीवन का निर्वाह होगा कैसे? इसलिए बेटों पर भी हमें ध्यान देना होगा। ये बड़े श्यामनगर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के अंदर उनके मल्टीपर्पज हॉल का आज लोकार्पण महामहिम राज्यपाल महोदया ने किया। हम सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन भी किया। और यह स्कूल जो आगरा का है, इसको लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, तो एक प्रकार से रजत जयंती वर्ष का हमारा ये प्रमुख कार्यक्रम भी था। माननीय राज्यपाल महोदया ने बच्चों को प्रेरणा दी, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है। बच्चे बहुत इससे सुन करके प्रेरित हुए और मैं पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।